हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवम। आई एम हियर वंस अगेन। आगे कंटिन्यू करेंगे हम 12th क्लास के हिस्ट्री सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर की हम बात कर रहे थे और इंट्रोडक्शन चैप्टर का हमने इससे पहली वाली वीडियो में अच्छी तरीके से समझ लिया था। जिस भी बच्चे को इंट्रोडक्शन नहीं वाली वीडियो उसने नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन जो हमने बनाया है इस वीडियो का या इस चैप्टर को लेकर, वो वीडियो मैं आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड के टॉप ऑर्डर पर लिंक छोड़ दूंगा, आप उसे क्लिक कर लीजिए और वो वीडियो देखिए। तो शुरू करते हैं चैप्टर। जैसा कि हमने बात कर ली है 12th क्लास के जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका जो पहला चैप्टर है, इसमें बेसिकली हमारे को जिस सभ्यता के बारे में पढ़ना है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता विश्व के इतिहास की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है और अगर हम बात करें कि एशिया महाद्वीप में सबसे पुरानी सभ्यताओं का खिताब भी हड़प्पा सभ्यता को ही मिलता है या जाता है। ऐसा क्यों? अक्सर ये दिमाग में बात आती है क्योंकि ये सभ्यता इतिहासकारों के अनुसार 5000 साल पुरानी सभ्यताओं में से एक रही है। ये केवल प्राचीनतम सभ्यता ही नहीं थी, इसी के साथ साथ ये एक ऐसी सभ्यता भी थी, हम कह सकते हैं, जो नगरीय सभ्यता कहलाई। यानी इस जगह पर जो आज के पंजाब और पाकिस्तान के क्षेत्रफल में फैला हुआ जो इलाका है आज का, वो किसी टाइम पे हड़प्पा का क्षेत्रफल कहलाता था। और हड़प्पा सभ्यता माना जाता है कि इन्हीं क्षेत्रफल के आसपास में बसा हुआ एक शहर था या एक लोगों का समूह था। हड़प्पा सभ्यता हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के पास अपने नगर प्रणाली से लेकर अपने गृह निर्माण कलाओं तक और सड़कों से लेकर अपने स्नानागार सब प्रकार की वस्तुओं को इस सभ्यता में खनन उत्खनन के बाद पाया गया है। इसका मतलब ये सभ्यता केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये विश्व की एक प्राचीनतम सभ्यता है जिसकी खोज जॉन मार्शल द्वारा सबसे पहले राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी को ये सभ्यता की खुदाई करने का आदेश दिया गया था जॉन मार्शल द्वारा। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता की विशेषता क्या है। हमने अभी तक बात कर ली कि सभ्यता कितनी पुरानी है, तो सभ्यता की विशेषताएं क्या है। तो देखिए, हमारा ये जो चैप्टर होगा ये नोट्स वाइज होगा, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। हड़प्पा सभ्यता हमने बात कर ली है, ये आज के पाकिस्तान के क्षेत्रफल में पड़ने वाला एक, हम बोल सकते हैं, क्षेत्रीय इलाका है जो किसी टाइम पर भारत में पाया जाता था, क्योंकि 47 से पहले तो पाकिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। इसीलिए हम बोल सकते हैं ये भारत की एक सभ्यता के रूप में थी जो आज के क्षेत्रफल पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते थे। और ये सभ्यता किस सभ्यता के, हम बोल सकते हैं, इस सभ्यता के विपरीत एक और सभ्यता थी, तो जिस समय एशिया महाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता थी या भारत में हड़प्पा सभ्यता थी, वैसे ही इराक में उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और भारत में हड़प्पा सभ्यता का काल पीरियड एक जैसा ही माना जाता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं हमें और बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। तो हड़प्पा सभ्यता 5000 साल पुरानी सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921-22 में खनन उत्खनन के दौरान राखलदास बनर्जी व दयाराम साहनी द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई के दौरान अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं का पता चलता है। तो इस बात से हमारे को ये साबित हो जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की जो सबसे पहली शुरुआत थी वो 21 से 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में हुई थी, यानी तीसरे दशक की शुरुआती सालों में हुई थी। और 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता का खिताब भी हड़प्पा सभ्यता को ही जाता है, जो एक भारतीय सभ्यता मानी जाती है। तो देखते हैं भारतीय हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या क्या है। तो सबसे पहला बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय कहने का मतलब है हड़प्पा एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ पर नगर यानी बड़े बड़े ऊंचे अमीरों के घर भी हुआ करते थे,
तो नीचे छोटे छोटे घर भी हुआ करते थे, यानी ऐसे घर जो ऊंचे स्थान पर हुआ करते थे और चारों तरफ से बाउंड्रीज हुआ करती थी। ऐसे शहरों को हम दुर्ग कहते थे। और जो छोटे शहर और जनसंख्या या फिर हम बोल सकते हैं संख्या में बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ऐसे को हम निचला शहर कहते थे। दूसरी विशेषता, हड़प्पाई लोगों को उन्नत भवन निर्माण कला का ज्ञान था। जैसे कि मैंने इस वीडियो को चालू करने के दौरान ही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो कि अपनी वास्तुकला के नाम पर भी जानी जाती थी। और यहाँ के लोग स्नानागार यानी जो आज का स्विमिंग पूल कहलाता है, इस प्रकार की अधिक बहुत सारी टेक्नोलॉजी को उनको क्या थी, उन्होंने एक्वायर किया हुआ था, नॉलेज थी उनको, जानकारी थी इन चीज़ों की। तीसरी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की तो ये है कि हड़प्पीय लोगों कृषि व पशुपालन भी किया करते थे। तो नगरीय सभ्यता जहाँ एक तरफ थी तो वहाँ पर ये कृषि और पशुपालन भी किया करते थे। चौथी विशेषता, हड़प्पा की जल निकास प्रणाली अत्यंत अद्भुत थी। कहने का मतलब है हड़प्पा के लोगों ने आज के टाइम पे जैसे पानी की उपलब्धता के लिए डैम बनाए जाते हैं ना, ऐसे ही हड़प्पा के लोगों ने भी अपनी जल निकास प्रणाली को बहुत बेहतर बना रखा था। इन्होंने नालियां बना रखी थी ताकि पानी, बारिश का पानी रोड पे जमा ना हो। नालियों को बाहर एक सीवर से जोड़ दिया जाता था, जैसे आज के टाइम होता है गलियों के अंदर मेन छोटे पाइप होते हैं, पाइपलाइन, और बाहर जाके वो एक बड़े सीवर से कनेक्ट होती है। ऐसे ही पानी की लाइनें भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई हुई थी। जल भरने के लिए और पानी के लिए बड़े बड़े वो बनाए जाते थे, कुएं टाइप के। अच्छा, इसकी पांचवी क्वालिटी क्या है, विशेषता क्या है? तो हड़प्पा वासी व्यापार भी किया करते थे, यानी हड़प्पा लोग जो थे वो व्यापार भी किया करते थे। यह लोग मिट्टी की कला भी जानते थे। कहने का मतलब ये है जहाँ ये नगरीय सभ्यता थी, व्यापार किया करते थे, जल निकास प्रणाली इनको आती थी, भवन निर्माण कला आती थी, तो ये मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। हड़प्पावासी व्यापार में माप तोल विधि का इस्तेमाल किया करते थे। आठवीं विशेषता है कि खुदाई में हड़प्पा की चित्रात्मक कला भी पता चलती है। कहने का मतलब है जब खुदाई के दौरान खनन उत्खनन हुआ और उस दौरान जो अवशेष मिले, उससे ये बात साबित होती है कि हड़प्पा के लोग, हड़प्पा निवासी जो थे, ये चित्रकला या चित्र भी बनाया करते थे। अच्छा, अगली विशेषता है इसकी, हड़प्पा वासियों द्वारा एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार भी किया जाता था। हड़प्पा के लोग व्यापार को भी क्या करते थे, काफ़ी बढ़ावा देते थे। और इसकी एक और विशेषता है कि हड़प्पा लोगों मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को लड़वाना आदि कार्य किया करते थे। तो हड़प्पा के लोगों के अंदर केवल पशु पालन करना और कृषि करना ही नहीं था, ये गेमों में मछली पकड़ना, शिकार करना और पशुओं की जो लड़ाई होती है ना, जानवरों की लड़ाई, वो भी किया करते थे। और इसकी सबसे बेहतरीन विशेषता ये थी कि हड़प्पा सभ्यता में सवाधान मीन्स क्या होता है, शव यानी बॉडी, और दान मतलब उस समय जो डेड बॉडीज होती थी, जैसे आज के टाइम पे तो शमशान घाट या कब्रिस्तान में धर्म के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, क्रिया करता है इंसान के मरने के बाद उसकी। लेकिन उस समय जो सवाधान प्रणाली थी, मरने के बाद इंसानों का क्या होता था, तो ये बताता है कि आभूषण, बर्तन, मनके, इनको डेड बॉडी के साथ रखा जाता था। अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो वहाँ पे अंधविश्वास का भी पता चलता है कि माना जाता था कि उसका पुनर्जन्म जब होगा तो उसको इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। निष्कर्ष है, अतः उपयुक्त तर्कों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की प्रत्येक विशेषताओं को भली भांति रूप से समझा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अभी तक हमने इस चैप्टर में, पहले जो हमारा वीडियो है चैप्टर की शुरुआत का, उस पर अब तक हमने ये पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता का इंट्रोडक्शन और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता। तो अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और आगे जानेंगे इस चैप्टर के और विशेषताओं को या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।